रथसालपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीप, जो सिंधु नदी के किनारे रथसालपुरी नगरी थी, वहां उन्होंने जाकर के व्यापार के लिए गए। बड़ी जामगतो साधु जा माता श्रीमता तो नगरे रम्ये चंद्रकेतु निपशैव। वो रथसालपुरी नगरी में राजा चंद्रकेतु का शासन था। एक अस्मी काले तु सत्राराधो। प्रभु जो है इसको कष्ट देना शुरू कर रहे हैं साधु नाम बनिया को। भटपतिज्ञाम आलोकम शापम तत्वान दारुणम कटनम शाम दुगति भवसदी। अब भगवान ने अपने दूत को भेज करके राजा चंद्रकेतु के खजाने में चोरी कराया। एक अस्मिन दी जो राघो धर्म आदाया तो बड़ी जो वहाँ चोरी कराने के बाद धन कहाँ रखे। तथा दूता नाम साधन संस्यापम सत्रो शीघ्रम लगिता। जहाँ साधु नाम बनिया अपने समाज के साथ ही कई बैठे वही धन है भगवान को दूता समाया त्रास जो बड़े बड़ी सुतः तेजावितो संक्रोधो समानित मिलते राजा प्रभु। अब जो है जब साधु नाम बनिया के पास धन को रख करके अंदर ध्यान हो गए। अब राजा के हलकारी जो है पुलिस जो है चोर पकड़ने के लिए गए तो साधु नाम बनिया उनके पास धन को राजा के धन को देखा तो उन्होंने तत्काल साधु नाम बनिया उनके दामाद को पकड़ कर ले आकर के राजा के सामने सम्मिलित किया। अब राजा ने उनसे भगवान के कृपा से न पूछना न जांचना तत्काल कठोर कारागार में डाल दिया। अर्थात महादुर का कारागार माया सत्य देश ज्ञान रागम गिरम चंद्रदेवना पाचम भारिया चौरताश्रम चंद्रम। यहाँ घर पर क्या हुआ चोर पर जो है राज में चोरी करके जितना सर सामान था सब उठा ले गए। आदि व्याधि समायुक्ता अनिश्चितता अपराध प्रमाण जो है गृह। तब जो है पत्नी और पुत्री दोनों जो है भिक्षा मांगने घूमने लगी जो है। एक अश्विन दिन से जाता सुधारता दिन मंत्रगता तत्र सत्यनारायण से घूमते घूमते कलावती जो है ऐसे स्थान में पहुंच गई जहाँ भगवान का पूजन हो रहा था। उपसंकटा सुत्वा परम पार्थिव प्रसाद गृहपति प्रसाद खा करके पुत्री जो है भगवान का प्रसाद खा करके माता के लिए प्रसाद देकर घर पाई। माता कलावती कन्या का पुत्री रात्रि मनस्पति नीलावती पूछती है तुम्हारे मन में क्या खोट है जो कितनी रात में घूम रही हो। कन्या कलावती प्राय मधुगंधी जाल मधुमाती जिसम वाची सिद्धकम। हे माता मैं मेरे अंदर कोई विचार नहीं है। मैं ऐसे स्थान पर गई थी जहाँ भगवान का पूजन हो रहा था जो मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं प्रसाद खा करके तुम्हारे लिए प्रसाद लेके आई हूँ। कन्या कत्तु समुद्रा बड़ी बार या सत्यनारायण से। अब जो है लीलावती जो है तत्काल जो है अपने पुत्री के साथ संकल्प ली कि मेरे पति और मेरे दामाद जब वापस आएंगे तो भगवान मैं आपका पूजन करूंगी। प्रथम चक्रे शादी बंधुनी संजय से भातुजा मात्र छिपागछे स्वाश्रम अपराधम चौमे भक्त संतुर्मे पदे दुष्टो सत्यनारायण पुनः। अब सत्यनारायण भगवान जो है अपने दूत को अपने से राजा को स्वप्न में दिए ऐसा है कि जो साधु नाम बनिया उनके दामाद को तुम कारागार में बंद की हो उनको तत्काल छोड़ दो नहीं तुम्हारा कर्म नाश कर देंगे। दश्यामास है सब चंद्र के निपत्त पंचो मोचे प्रातः बड़ी जो निसत्तम देयम नृतकृतम नोजम नोजत राशुश्यामी स्वराजम बुद्धम एवं भाष्यम राजा धन्य क्रोध प्रवासमय राजा सदैश समाबंधे प्राय गणपति विद्यो महाजन मूर्तो बलिसुतः किसी मात्र की पिताक वजह दुखता मोजुक्ता समाने राजा जो है रात के सपन को समझे मंत्रियों के सामने रखा। मंत्री लोग आपस में विचार विमर्श करके कहा गया कि उन दोनों को छोड़ दिया जा। दो बड़े पुत्रों मुक्तो मदनाथ दोना चंद्रकेतु राजा चंद्रकेतु के आदेश से साधु नाम बनिया उनके दामाद को कारागार से छुड़ा दिया गया। छुड़ा करके राजा के पास पेश किया गया। राजा ने उन्होंने बताया राजा बड़े साधम दैवातम हे प्रभु हे साधु नाम बनिया तुमको ये प्रभु की कृपा से शब्दों का प्राप्त हुआ है। तुम जो है उनका गौरव बनवा करके उनको नया कपड़ा दे करके जितना धन था उसका धन दे करके उन्होंने उनको विदा किया। बड़े पुत्रों के साथ पूरा दंडल विद्वानो पूर्वाध राजा का साधो जुआश्रम राजा नाम खंडे सत्यनारायण कथायाम तृतीयोध्याय। साधु नाम बनिया अपने दामाद के साथ भगवान का पूजन करके फिर नगर के लिए गया। पुराने रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम तृतीयोध्याय। एक बार बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
यात्रा तो कृतवान साधु मंगलानुका ब्राह्मण दलता तू नगर कुलगरे सत्यनारायण भोजी ज्ञान कृत्वा साधु की मति तो राजा जो है साधु नाम बनिया अपने नगर के लिए जब चला तो भगवान फिर उसके बीच मन विचार आके देखे अभी इसके अंदर अभी छोट बैठा हुआ है कि इसका अंतरात्मा निर्बल हुआ तो महाराज मत अब साधु नाम भगवान जो है गंदी स्वामी का रूप पकड़ के साधु नाम बनिया ने पूछे तुम्हारे नाम में क्या है लता पत्रादि चौपथ तरणम सत्यम भवती साधु नाम बनिया बोला भगवान से कि इसमें जो है कुल जो है तेज पत्ते और मसाले के समान है तो गंदी स्वामी कहे जो कह रहे वही सत्य हो ये मुक्तम कथम शीघ्रम दंती समीप तक जाकर के उसी नदी किनारे गंदी स्वामी बैठ गए जहाँ धीरे जवाहरात से जो है नाव बैठी हुई थी तेज पत्ते मसाले के सामान होकर नाव उड़ गई देख करके लिखा बड़े पुत्र जो है राजना बनिया लता मसाले कुछ सामान देकर के मूर्छित आ गए मूर्छित हो गए तथा द्वितम कांतम जलम पदरम चेदम व्रतम तुझे शोकम सापोतलिनाम दामाद के कुछ काम से गए थे दामाद के आने के बाद साधु नाम बनिया बताए थे गंदी स्वामी आए थे उन्होंने पूछा कि तुम्हारे नाव में क्या है तो हमने कहा कि मसाले के समान है तो उन्होंने कहा जो कह रहे वही सब तो उसके बाद कुछ मसाले मसाला हो गया तो जो है साधु नाम बनिया अपने दामाद को लेकर के गंदी स्वामी को खोजने के निकले तो गंदी स्वामी को सिंधु नदी के किनारे बैठे हुए देखा चमत्यापराधम महाशोका विलाप करने लगे तो साधु नाम बनिया दामाद दोनों आदमी के पैर पकड़ करके प्रवाजपति दंडे बिलबंते विलोकम मारुति सर्वबंधवा कम हम पूजा बहिन पर हे प्रभु हम लोग मूर्ख आदमी हम लोग का जानते कि कौन किस रूप में है हम चोर उपचक्का समझ करके मैंने ये सब कहा सब मसाले के सामान बने साधु बालक नामोकम सर्वे न जानती बूढ़ा जी रूपम प्रभो मोरम जाने मोहमाया प्रदेशानिता भव से प्रापितम छत्रम ताहिमान सर्वागत सुत्वा भक्तियुक्तवाक परिपुष्टो जनार्द भविष्यवाची दत्ताधरे नामम सुव्या जिस्तापित पूरिताम जब साधु नाम बनिया के दामाद को उन्होंने विलाप करते हुए देखा भगवान के मन में दया आई उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ जो दिशा तुम्हारी जाओ उसे दशरथ हो जाती लाभ देव सकलम वाचिल साधन पूजा पिता विधि अब जो है साधु नाम बनिया फिर भगवान का वही के पूजन किए पूजा करने के फिर अपने नगर फिर गए हसे चापूर्णम सत्यदेव प्रसाद नावम अब साधु नाम ने किया जब अपने बनिया जब अपने नगर के लिए नगर में पहुंचे तो उन्होंने अपने दूत को भेजा तो सब अपनी से बता दो कि जो है नगर में आ गए हैं दामाद के साथ दूतों नगरम करता साधु भार्या विलोकम जो प्रभावाती नगर से जहाँ मात्रो सहित दो बड़ी आगमता उस समय साधु नाम बनिया की पत्नी और पोती दोनों भगवान का पूजन कर रही थी साधु नाम की बनिया की पत्नी लीलावती कहा बेटी की पूजन समाप्त करके आओ तब मैं वहाँ चलती हूँ कलावती जो है पूजन समाप्त करने के बाद अपने पति के दर्शन में ललायित होने के कारण भगवान का प्रसाद त्याग करके अपने पति को देखने के लिए गई वहाँ जो है क्या देखती है कलावती कन्या नवी लोग के जब पति वहाँ जाने के बाद कलावती अपने पति को ना समझ नहीं देखती है सौकेन माता नावम कन्या बहुताम जो है लड़की अपने पति को दाव समझ नहीं देखती है तो तमाम विलाप करने लगती है अब वही जो है पूरा परिवार विलाप करने लगा कि अभी तो सब कुछ ठीक था कैसा हो गया बिलबाद के तारम चेतम रवि तब जो है लड़की कलावती जो है भगवान का पति का खड़ाऊ लेकर के सती होने के लिए उधर हुई तो भगवान से नत हो जाएगा तत्काल फिर आकाशवाणी हुई हे पुत्री घर जा करके जो भगवान का पूजन करके सब छोड़ करके प्रसाद कर छोड़ के आई हो उस पदार्थ को खा करके आओ तुम्हारे पति का तुमको देव दर्शन विश्वास आर्यासनो बड़ी देवरांता सतमाया पूजा कर श्यामी भवित्री सर्वाकथित्वा मनोत्तम च चंदा भूमे सदेव कुल ततदुष्टम सदेव दीनानां परिपालक जगान्वचनं चैवा कृपयावत्सल कृपा प्रसादम कन्यापति तुम समागता जो है लड़की गई घर घर जा करके प्रसाद खा करके आई तो उसके पति का वो नाश में दर्शन हुआ तब जो अपने पिता से कहती है अब विलम्ब गाय कर रहे हैं अब घर से चला जाए बच्चा पति जानी कलर कन्या आचुद्रम जानी गिरम आई कथम में कन्या वाक्यम मणिपुत्र पूजनम देव पूजा युक्ता विधान नवम विधानतः जने बदगल साधन निर्बंधन परमाशक्रांत पूजनम सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोदय साधुना बनिया अपने दामाद के साथ और सब पत्नी के साथ वही नदी के किनारे
भगवान का पूजन किए, भाई बंधुओं के साथ ब्राह्मणों को धन बार करके स्वयं प्रसाद लोगों को बार करके प्रसाद खा करके घर को आए। इस लोक में कुशुक भोग करके परलोक को प्राप्त हुआ। कर पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण पर कथायाम चतुर्थोऽध्यायः। एक बार बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और करें कोनो तगाड़ का अड़िया हो करें को अड़िया लिया हो करें के लकड़ी तो उठे ईटा एक थाली मंगा ले और करें के इन हो जाएगी का खरिया एक उड़ीवा सूत उवाच धान सुपचानि सुतमा आशिक तुम दिलो राजा प्रजा मालम तत्पर प्रसादम सतदेव से दीपादुपास एकदासमनम गत्ता हत्ता विदानम रुका लिया जा आदत्परम विश्वा सत्पूजन गोपाल बंधु संतुष्टा भक्तुत्वा बांधवा राजा जिस्वा तु दत्तेन गतवान मांसा तो गोगला सर्वे प्रसादम निसन्निधौ सतापुराज भूत्वाजरे चंद्र पदारो सद्य राजा दुपाप सत्रपुत्रम सतम नष्टम धनदानिकम धनदानिकम जयितमेव देवैतक्रम नष्टमवेदतवेदैव गच्छामि देवस्य पूजन मनसा तु विनयस्य गोपाल सन्निधौ मनसाय ततदेव ततो वैश्य देवस्य पूजा गोग्रैश्च भक्तिशुद्धाश्रुत्वाचकार्मिदं निपं विपदादेन धनपुत्र्यादेवो दिलोके सुखमुक्ता चान्ते सत्यं पुरमैव य इदं कुरुतेन सत्यं परम दुर्लभं त्रोति च कथापुण्य भक्तुका पदरा दंतानित्य सोय तस्राच तंत्रो लभ्रेत विद्यो मुच्यर्मणा जितो भयापवचे सद्मेव न संशय त्वमतपत्वा चान्ते शत्रम जयति इति वैकथं मित्रा सत्यं मित्रा सत्कारान् मित्रा सत्यं मित्र मुक्तो भवति कालं विशेष कल्पे पूजा प्रदाम केजित् कालमति तत्तमेव सतमेव च नानारूप सत्यनारायण केजित् सतरे नानारूप रूपत्वा तद्वेषितं पदम् औषधि कलिशतरूपेण सनातन विष्णुरूपेण गते सर्वेदं तम यदं पठेति ततोऽपि सत्त्वा तस्मनि पापानि तदेव सात पदमैतिकृत्यो सत्यनारायण देखा तो जन्यामि कल्यामि मुनिदासानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो तस्मिन् जन्मे गता भोज पाप कायपाल लोको राजा रो तस्मिन् जन्मिन श्री राम सत्यम उत्सव जगावे महाराजा निपुणो भव श्री रंगनाथ कुंजम श्री वैकुंठं तथा गवद धार्मिक सदबोधन देवागत्वा मोक्ष पापः तुम जो महाराजा सके सर्वदा भक्तासी वैकुंठं तथा गवत्वा सर्ववादी सर्वराजसाय सुदाय पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां पंचमोऽध्यायः। हाँ हाँ बोला भैया। अच्छा ठीक एक बार बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक थरिया लेते आओ भैया। खाली जगह थरिया एक ऊपर से निकाल। देवता परस परसा ओए थोड़ी थोड़ी छोटा छोटा बना ला।